हेलो एवरीवन, आज हम एचटेट पीजीटी बायोलॉजी का 2022 का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हमने 2023 का किया था, आज हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे लेवल 3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। जो आर्जिनिन को कोड नहीं करता वो बताना है आपके पास। फर्स्ट 3 तो करते हैं आपके पास। ठीक है, जो AGU है फोर्थ ऑप्शन, ये सीरीन को कोड करता है, तो यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज कौन सी है हमारे पास? हीमोफीलिया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स। तो फेलियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैटरनल एंटीबॉडीज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नेक्स। तो स्नेक्स की फीचर बाकी तो सारी हैं, एक कोई इनकरेक्ट है, देखते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल, ये ठीक है। नेक्स्ट, पेक्टोरल गिर्डल इज प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं एब्सेंट होती हैं, पेल्विक गिर्डल होती हैं इसमें। ठीक है, तो यही आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेडिलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर। किस वैक्सीन के लिए है ये? लेप्रोसी के लिए ये। ठीक है, लेप्रोसी के लिए, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिकली FSH क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये केमिकली किस नेचर का होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज व्हेन अ पीस ऑफ RNA दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन द सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट दी हुई है, यही आपका आंसर भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या दिया हुआ है, RNA पॉलीमरेज दैट प्रोड्यूस DNA। तो DNA के लिए तो DNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपका वैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल DNA एंड न्यूक्लियर DNA। ठीक है, कौन सा डिफरेंट है आपके पास? तो रॉन्ग कौन सी है? दे डिफर इन GC कंटेंट, ये तो ठीक है। दे डिफर इन देयर बाइंड डेंसिटी वैल्यू, ये भी ठीक है। दे डिफर इन टाइप ऑफ बेसिस, यही गलत दिया हुआ है, तो ये दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास एक पाथवे होता है जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहले आपकी रिसेप्टर होती हैं, रिसेप्टर जो है सेंस करके लेके जाती हैं कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे कौन सी होती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं इंफॉर्मेशन को लेके और वापस से इफेक्टर सेल तक आती हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये आपका जो पाथवे है इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए कहाँ आएगा? रिसेप्टर वाले से स्टार्ट है, तो रिसेप्टर के बाद आता है आपका सेंसरी न्यूरॉन। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन जो है ये सही दिया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट टेट्रापोड्स ओरिजिनेटेड इन। कौन से पीरियड में ये ओरिजिनेट हुए थे? डेवोनियन पीरियड, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन अ करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में हमारे पास क्वेनोसाइट्स होती हैं, तो क्वेनोसाइट्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है, यही आपका राइट वन है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये तो ठीक है। देखो इसके लिए हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि एनर्जी वाली के लिए देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी जब आता है, ठीक है, तो उसके लिए तो हमेशा ही क्या रहता है? अपराइट। तो अगर आएगा पिरामिड ऑफ नंबर, तो नंबर के लिए ट्रिक क्या आप याद करेंगे? ट्रेन, TRAIN, यानी नंबर के केस में आपका ट्री इकोसिस्टम उल्टा रहेगा। ठीक है, और बायोमास में आपने कैसे याद रखना है? AB। बायोमास के केस में एक्वेटिक उल्टा रहता है, बस ये याद रखना है। बाकी सब क्या होते हैं? अपराइट होते हैं। तो आपका पहला ठीक हो गया।
सेकेंड है पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड। देखो नंबर में ट्री इन्वर्टेड अभी मैंने बोला है तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। बायोमास में तो एक्वाटिक इन्वर्टेड होता है, ट्री इन्वर्टेड नहीं होता, तो यही आपकी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक, देखो बायोमास इन एक्वाटिक इज इन्वर्टेड, ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, डी भी ठीक है। ठीक है, तो ए बी एंड डी ये ठीक है आपके। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। आपके पास इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कॉन्कोलॉजी वैसे तो मोलस्का सभी में दिया हुआ, लेकिन शेल ऑफ मोलस्का की जो स्टडी होती है उसी को हम कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वीरियन। तो हमें पता है जो वायरसेस हैं, वीरियंस हैं, प्रियॉन्स हैं, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, ए सेलुलर बॉडी होती हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं, क्रिस्टलाइजेबल भी होती हैं। तो कौन सी नहीं है इसमें स्टेटमेंट? इंट्रा सेलुलर। यही आपकी जो रॉन्ग वन स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी द यूनियन ऑफ साइनस विनोसस with right auricle in some cases in mammal is marked externally by। तो externally कैसे marked होता है? sulcus terminalis से। तो first one is the right one। next question which of the following enzyme is present on outer membrane of mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है आपके पास? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। सेकेंड वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन द कार्टिलेज that forms the laryngeal prominence during the male adolescence is thyroid। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटोगाइनस हर्मोफ्रोडाइट्स। हर्मोफ्रोडाइट्स जिसमें मेल और फीमेल जो होते हैं इकट्ठे, मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। रेफर्स टू ऑर्गेनिज्म दैट आर बोर्न फीमेल। तो ऐसे प्रोटोगाइनस का मतलब जिसमें फीमेल जो पार्ट है वो पहले डेवलप होता है एंड सम पॉइंट इन द लाइफ स्पैन चेंजेस सेक्स टू मेल में चेंज हो रहा है। द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोगाइनी इज, इसमें से कौन सा है हमारे पास? ड्वार्फ एंजल फिश, यानी फर्स्ट वन इज द राइट वन। नेक्स्ट, हाँ जी, निसल ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। निसल ग्रैन्यूल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये किससे बने होते हैं? आरएनए एंड राइबोसोम। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो सिलेक्ट द पेयर ऑफ स्पाइसेस एंड कॉन्डिनेंट्स। ठीक है, कॉन्डिमेंट्स। तो इसमें आपका कौन सा आंसर ठीक है? देखिए इसमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन जैसे आपका दिया हुआ है इलेटेरिया, कार्डेमोमम एंड सिनेमोमम जिलेंसिलम। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही है और ई ऑप्शन आपका सही है, तो थर्ड वन इज द राइट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ यूज्ड एज फिश बेटिंग। तो फिश बेट के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? इनमें से लीच यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन PBR 322 यूज्ड एज वैक्टर फॉर क्लोनिंग। कौन से के लिए करते हैं हम? मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ओरिजिनल वायरल जीनोम, मॉडिफाइड ट्रांसपोजोन या मॉडिफाइड वायरल प्लाज्मिड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, दैट इज अ मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सिकल सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन। तो सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन होती है। ठीक है, जिसमें वो ग्लूटामिक एसिड से वेलिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से सारा ऑल ओवर द इंफॉर्मेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल माइग्रेटिंग लार्वा ऑफ एस्केरिस टेक्स प्लेस इट्स फोर्थ मोल्ट इज इन। कहाँ होता है इसका? इंटेस्टाइन में। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टमैटिक नेम फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट यानी कि EC11127 से। ठीक है जी। नेक्स्ट CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज द एंटीजन प्रेजेंट ऑन। ये किसको रिकॉग्नाइज करता है? बेसिकली हिपैटोसाइट्स को। तो थर्ड वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। तो एपिडर्मल स्केल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसमें से
देखते हैं हम, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन, तो कहाँ होंगे हमारे पास इनमें से, स्कोलोडियन, रैबिट, लिजर्ड, फ्रॉग, लिजर्ड में, तो थर्ड वन इज द राइट वन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड, कौन सा इसमें से रिक्वायर्ड नहीं है, तो एकोनिटेज जो होता है ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो थर्ड वन इज द राइट वन। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड्स एरा यूजिंग द कोड्स, तो इसमें इनकरेक्ट देखना है कौन सा, तो हमें पता है कि इनकरेक्ट वाली कौन सी, देखिए ट्रायसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस, ये तो ठीक है जी, पैलजोइक, मीजोजोइक, सिनोजोइक, ये भी ठीक है, डिवोनियम, सिलूरियन, ये नहीं ठीक, ये सीक्वेंस आपकी सही नहीं है, तो सी ऑप्शन, दैट इज ओनली सी, थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। तो इसको हम ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं, सर, देवा, कार, पर, तेरी, तो सर से हो गया सिलोरियन, देव से हो गया डेवोनियन, कार से हो गया कार्बोनीफेरस। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, सर, देवा, कार, पर, तेरी, जो कर, ठीक है, जो कर, 3, 4, ऐसे याद कर सकते हैं। ये इससे क्या हो गया, सिलूरियन, डिवोनियम, कार्बोनीफेरस आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसकी सीक्वेंस को, ट्रायसिक, जोरासिक, ठीक है, कार्बोनीफेरस, और ये आपके पास हो गया 3, 4 से आपका क्या आ जाएगा, ट्रायसिक। ठीक है, ऐसे आपने इसको लर्न करना है, तो आपकी एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगी, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कल इन द मेंबर्स ऑफ रेटिटी इज, कैसा होता है, इसका होता है ड्रोमेगोग्नैथस। ठीक है, ड्रोमियोग्नैथस टाइप का इसका होता है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस, तो फर्स्ट दी हुई है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेकेंड है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, यही आपका जो है राइट ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ फूड चेन इज लिमिटेड टू, ये तो इजी ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल का, बस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर, कौन सा हम यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज यूज़ करते हैं ना, तो टी से थर्मस हो गया, ए क्यू से क्या हो गया, एक्वेटिकस, तो थर्ड ऑप्शन है थर्मस एक्वेटिकस इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, ऑक्सीजन कंजप्शन से देखते हैं हम, सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन आइकॉर्निया टेक्स प्लेस, तो आइकॉर्निया में हम जो गुच्छे वाला जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ सेट, तो ऑफ सेट के थ्रू देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कौन सा नहीं है, ग्लोफिश तो है आपका, फ्लेवर सेवर भी है, गोल्डन राइस भी है, मॉली नहीं है, तो थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अम्बल इज अ साइमोस इनफ्लोरेसेंस इन विच शॉर्ट फ्लावर स्टॉक स्प्रेड फ्रॉम अ फ्लैटेंड रिसेप्टिकल, raceme is an inflorescence in which sessile flowers are born basipetally. Spike is a racemose inflorescence having sessile flowers and this. तो थर्ड ऑप्शन जो है यही आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोमोर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड, ये हमने देखो लास्ट पेपर में भी हमने किया था कि जो फाइटोक्रोम हमने पढ़े थे उसमें फाइटोक्रोम 2 तरह के होते हैं, एक रेड और एक कैसा होता है फार रेड, ये हमने पढ़ा था ना, रेड वाला शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए, फार रेड वाला जो है लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, तो आपके पास उल्टा क्वेश्चन आ गया इसमें, देखो फोटोमोर्फोजेनेसिस रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड पूछा, इट इज़ रेगुलेटेड बाय फाइटोक्रोम, इसमें ये आंसर रहेगा। ठीक है जी, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ना जो डीएनए को कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस इन बिटवीन सीक्वेंस को और एक्सोन्यूक्लियस जो टर्मिनल सीक्वेंस को कट करते हैं, तो कह रहा है कि किस चीज़ की क्लीवेज होती है, इसमें बेसिकली होती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द टेक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये कंट्रास्टिंग वाली जो फीचर है ना बेसिकली किसकी होती है, की है, तो की इज द राइट वन। ठीक है, यहीं से आपको उठाना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ETC जो हमारी चेन होती है इसमें फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो सेकेंड वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल स्टेजेस ऑफ लिथोसियर की बतानी है। तो लिथोसियर में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, क्रस्टोस लाइकन्स आते हैं, फिर फोलियोज आता है, फिर हर्ब्स आती हैं, फिर श्रब्स आती हैं। ठीक है, श्रब्स आएगा यहाँ पे, तो यही आपका राइट ऑप्शन भी है। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड एट। तो वर्ल्ड समिट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये कहाँ किया गया था, जॉन्सबर्ग में किया गया था। फर्स्ट वन इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास इन प्लांट वर्ल्ड PAR इज द एब्रीविएशन फॉर। तो PAR क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पहले में ही दिया हुआ है आपका। ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा लैक्स अ सेल वॉल, ये तो ठीक दिया है। बिकॉज करके देखो, बिकॉज माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट द सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट विल टारगेट द सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, ये भी दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती और दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट विल टारगेट द सेल वॉल सिंथेसिस। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, ठीक दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, क्लेब्सिलिया, बिजर्निका, क्लस्ट्रीडियम ये तो हैं, फ्रैंकिया नहीं है, तो फर्स्ट वन इज द राइट वन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी आपका एजर्शन रीजन फिर से आ गया। CNG इज कंसिडर्ड सेफर दैन LPG बिकॉज LPG रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्स। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो फर्स्ट वन इज द राइट वन। नेक्स्ट आपका मैच करना है कॉलम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इनमें से जिसका भी आपको एग्जाम्पल सबसे पहले स्ट्राइक करता है उसको आप मैच कीजिए। तो जैसे हैप्लॉन्टिक स्टार्टिंग की जो होती हैं हमारे पास पढ़ते हैं ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आपको एग्जाम्पल याद होंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो क्लैमिडोमोनास है ये तो थैलोफाइटा का ही एग्जाम्पल दिया हुआ आपको। तो ए का तो थर्ड है, इसमें चेक करते हैं पहले। ए का थर्ड देखो इसी फर्स्ट में ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट वन इज द राइट वन। बाकी सारे ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखो लास्ट ईयर का जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था कल, उसमें पूछा गया था अमेंसलिज्म, है ना। तो अमेंसलिज्म हमने क्या पढ़ा था, -0, और कमेंसलिज्म क्या होता है, +0। तो +0 हमारे पास किस में दिया हुआ है, फोर्थ में, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर आपके पास प्लस है वो तो म्यूचुअलिज्म हो गया। ठीक है, -0 अमेंसलिज्म होता है, माइनस प्लस माइनस किस में होता है, हमारे पास एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को क्या हो रहा है, नुकसान, और वो किस में आता है, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म इसमें आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सोमैटिक सेल ऑफ अनियन इज 16। ठीक है, हाउ मेनी DNA मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ रूट टिप सेल ऑफ अनियन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज पूछा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय। किसके थ्रू होता है ये, आपके पास विद द हेल्प ऑफ हॉपिनॉइड्स के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब एग्जिबिट्स, क्या एग्जिबिट करता है ये हमारे पास, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, कीमोटैक्टिक है, कीमोनास्टिक है या थिग्मोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन का जो एट्रीब्यूट नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गिवन हो, यानी एक ही स्पीशीज़ गिवन हो, डिफरेंट स्पीशीज़ अगर आती है तो वो कम्युनिटी लेवल हो जाता है। देखो एज पीरियड में भी एक ही स्पीशीज़ ले रहे हैं, सेक्स रेशियो में भी पॉपुलेशन ले रहे हैं एक सिंगल स्पीशीज़ की, नेटिलिटी में। स्पीशीज़ इंटरेक्शन में हम दो अलग अलग स्पीशीज़ के इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये पॉपुलेशन लेवल नहीं है, ये आपका कम्युनिटी लेवल है, तो यही आपका जो है राइट ऑप्शन भी रहेगा। सेकेंड वन इज़ द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, द राइवर्ड पोपर हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? पॉल एलिश ने दी थी। नेक्स्ट, द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को इनिशिएट्स, ये कहाँ इनिशिएट होती है? आपकी C2 साइकिल में होती है। नेक्स्ट, ट्राइकोडेस्मियम, द कॉज ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी इज, आर्कीबैक्टीरिया है, रोडोफाइसी मेंबर है, साइनोबैक्टीरिया है या रेड मोल्ड है? कौन सा है इसमें आपका? साइनोबैक्टीरिया। तो ट्राइकोडेस्मियम द कॉज ऑफ रेडनेस ऑफ रेड सी इज किसके थ्रू हो रहा है? ये साइनोबैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, कौन सा है सबसे ज़्यादा अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कौन है अर्थ में? सेल्यूलोज, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है, हार्टवुड इज लेस ससेप्टिबल टू फंगस एंड कंटेन्स लेस मॉइस्चर देन सैपवुड, ये ठीक दिया हुआ है, बिकॉज हार्टवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड हैव टाइलोसिस, ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो फर्स्ट वन इज द राइट वन, ठीक है जी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो कौन सा है इसमें? देखिए, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, इट इज़ अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स एंड इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस, यही आपकी गलत स्टेटमेंट दी हुई है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशोज इन प्रोजेनी फ्रॉम डाई हाइब्रिड पेरेंट्स विद द कंडीशन, तो पहला आपको दिया हुआ है डोमिनेंट एपिस्टासिस, ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टासिस दिया हुआ है आपको, तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये किस में रहेगा? डोमिनेंट में आपका क्या होता है कि एक जो होता है ट्रेट दूसरे के ऊपर डोमिनेट करती है और दूसरा सप्रेसिव स्टेट में रहता है, तो इसमें डोमिनेंट एपिस्टासिस का 12-3-1 ये ऑप्शन रहता है वैसे, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टासिस का नहीं, 9:7 ये ऑप्शन रहता है, फोर्थ वाला, ठीक है। और सेकंड क्या है? रिसेसिव एपिस्टासिस, ये दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री सी का आपको है, सी का ऑप्शन रहेगा आपका 9-3-4, और इसमें दिया हुआ है आपका नो इंटरेक्शन, ठीक है। डी पार्ट जो है आपका नो इंटरेक्शन वाला पोर्शन, यानी डी का आपका रहेगा 9-3-3-1, ठीक है। डी का तो सेकंड ऑप्शन है 9-3-3-1, सेकंड ऑप्शन देखो आपका सेकंड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है, ठीक है। बी का फर्स्ट रिसेसिव एपिस्टासिस जो है वो 9-3-4 ये है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ए का आप चेक करेंगे, डोमिनेंट एपिस्टासिस किस में आ रहा है? डोमिनेंट एपिस्टासिस देखो आपका बी का हो गया 1, ठीक है, ये बी हो गया आपका 1, डी का आपका क्या हो गया यहाँ पे 2, डी का भी आपके पास हो गया 2, आपका रहेगा क्या? ए और सी, ए और सी। ए आपका जो है डोमिनेंट वाला रहेगा 9:7, यही है आपका फोर्थ वन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ वन इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने अपना पीजीटी बायोलॉजी एस्टेट का 2022 का पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।